तो कम्युनिटी जानना चाहती है, ऑडियंस जानना चाहती है कि आपकी पहली जो इनकम थी इस बिजनेस से या किसी भी बिजनेस से वो कितनी थी? सर अभी तो जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा जो है ना वो गुजारा चल रहा है। अगर मैं आपको डिजिट्स में बताऊं तो 6 डिजिट आप कर लेंगे, बाकी मैं आपको क्लियरली जो है ना वो नहीं बता सकता। मतलब इतनी कह लें आप, इतनी कह लें कि मैं एक महीने के, वो ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी गाड़ियाँ और सिविक ये वो, लिए एक महीने के 2 1 to 5 जितनी जो है ना इतनी इनकम आप कर लें। एक उड़ती चिड़िया से पता चला है कि आपको सॉन्ग्स का भी काफी शौक है। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया। शादी कब कर रहे हैं? शादी का सर जी अभी कोई ऐसा मूड तो नहीं है इस बारे में। अब देखते हैं कोई 1 से 2 साल के बाद, क्योंकि कामयाबी पहले आपकी मैटर करती है। सो 1 से 2 साल के बाद इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आएंगे। अभी तक तो हमारा वो चल रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद शहजाद एंड आज की इस वीडियो में आपका भाई प्रॉपर अपने एक नए करियर का आगाज करने जा रहा है, एक नए सफर का आगाज करने जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग की। और मैं बहुत देर से इस फील्ड में आना चाह रहा था, लेकिन मेरे दोस्त टाइम की शॉर्टेज और अदर काफी सारी एक्टिविटीज की वजह से प्रॉपर इन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से इसका आगाज किया जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान की डिफरेंट जो है वो सेलिब्रिटीज आपको जो है वो डिफरेंट शोबाजात से जिनका ताल्लुक होगा, इंशाल्लाह आपको अपने भाई के साथ जो है वो नजर आएंगी और उनको हम उनसे प्रॉपर गपशप करेंगे और इसी चैनल पर आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तसलसल में आज का ये पॉडकास्ट आप तक जो है वो आप देख पा रहे हैं। और हमारे जो मेहमान हैं बड़े प्यारे, बड़े ग्रेट, बड़े जो है वो लीडर हैं और बड़े मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं और जो ये जुमला भी कोई फर्जी नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, मोहम्मद अनस। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो ऐसा कोई शख्स होगा नहीं जो इनके नाम से ना वाकिफ हो। और जहां भी टिकटॉक मार्केटिंग की बात आएगी या फेसबुक मार्केटिंग की बात आएगी या डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग की कैटेगरीज की बात आएगी तो मेरे दोस्त लोग इनसे वाकिफ हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कामयाब बना चुके हैं। आज इनसे जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी पर्सनल सक्सेस स्टोरी के बारे में, इनके बैकग्राउंड में और बहुत सारी अदर चीजें जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देर की आइए चलते हैं। जी अनस भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपने अपना जो है वो इसमें आज हम आपसे काफी सारे सवालात करने वाले हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई बहुत शुक्रिया अगेन एंड सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा स्टडी कहाँ तक की है, तालीम कहाँ तक हासिल की है, देन आगे प्रोसीड करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने ये अपना पॉडकास्टिंग का काम शुरू किया। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी इसमें तरक्की दे, कामयाबी दे। सो मैं बेसिकली सर, मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं लाहौर में मुकीम हूँ। और मैंने अपनी जो FSc है वो मैंने उकाड़ा से की और अभी मैं फ़िलहाल जो है जर्नलिज्म कर रहा हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जबरदस्त। जर्नलिज्म यानी कि अभी स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी आपका स्टडी? जी अभी कंटिन्यू है। जबरदस्त है। तो अनस भाई, इस आपको ऑनलाइन फील्ड के हवाले से तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताइए कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ पे जो है वो कहीं कोई काम शाम किया है, कोई मुझे सुनने में आया कि आपने कोई जॉब शॉब्स भी की हैं, जरा थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैंने जॉब्स भी बहुत सारी की हैं, बहुत सारा धक्के भी खाए हैं मैंने। अब ये है कि जो ऑनलाइन फील्ड में मैं जब से आया हूँ, मुझे लोग ऑनलाइन फील्ड में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने बहुत सारी जॉब्स वगैरह, कॉल सेंटर्स में मैंने जॉब की, मैंने फैक्ट्रीज में जॉब की। जब मैं FSc करके नया नया मैं लाहौर में आया तो मैंने बहुत सारी जॉब्स की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब्स की वजह से और कॉल सेंटर की जो जॉब्स वगैरह की, उससे एक्सपीरियंस की बिना पर मैंने आज आगे ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट की और उसमें मुझे कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है अनस भाई, यानी कि आपने कॉल सेंटर की जॉब की और कितनी सैलरी थी आपकी वहाँ पे? मेरी सर थी कोई 40,000 समथिंग, 30,000 स्टार्टिंग में तो 30,000 थी, 25,000, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 40,000 हो गई थी। एज कितनी थी आपकी जब आपने पहली जॉब स्टार्ट की? जब पहली जॉब स्टार्ट की थी तो मेरी तकरीबन 20 से 25,000 थी। यानी कि 20 साल की एज में आपने यानी कि स्टडी के साथ ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर दी थी? जी ऐसे ही है। जबरदस्त है। चलें, ये तो आपका जॉब का करियर था। ये जो ऑनलाइन फील्ड का करियर है, इसमें आपने पहली मर्तबा कब आपने आगाज किया, एंट्री कब ली थी और ऐसा क्यों लगा कि आपको ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए? जॉब ठीक नहीं चल रही थी?
बिल्कुल सर, जॉब से क्या होता है एक्चुअली ना सर, मैंने जब ऑनलाइन बड़ा हाइप क्रिएट हुई लोगों में ना कि ऑनलाइन काम चल रहा है, फ्रीलांसिंग है, ये है वो है, सो मैं ना बड़ा इंटरेस्टेड था कि ऑनलाइन काम करना चाहिए। तो कॉल सेंटर्स में भी आपको पता है कि ऑनलाइन ही काम होता है। सो मैंने जो है ना तकरीबन आज से तकरीबन 1 साल और 2 महीने 3 महीने पहले ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, और तब कुछ भी नहीं था, वाज नथिंग, आई वाज लिटरली नथिंग। लेकिन ये है कि इस 1.5 साल के तकरीबन इस करियर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव किया। सो ये फिर जाके मेरा ऑनलाइन काम की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैंने जो है ना ज्वाइन किया, लोगों को देखा, और फिर मैंने इस चीज़ पे बिलीव किया कि हाँ यार सच में ऑनलाइन काम होता है और डॉलर्स में इनकम भी होती है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ऑनलाइन काम में काफ़ी हद तक मैं कामयाबी हासिल की। थोड़ा अपने ऑनलाइन काम के बारे में बताइए अनस भाई, ऑडियंस को ये किस हवाले से है और कैसे आप अर्न करते हैं, थोड़ा सा जाहिर है बेनिफिट होना चाहिए लोगों का। जी जी बिल्कुल, लोगों को करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ना एक फॉर सेज नाम का एक सिस्टम है, वो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग उसको गलत कहते होंगे, सही कहते होंगे, बट ये है कि जहां से आपको कुछ ना कुछ आपको मिला हो या आपको कामयाबी मिली हो उसकी चर्चा तो करनी चाहिए। तो उस सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलियंस में मैंने वहां से पैसा कमाया इन फॉर सेज BUSD, ठीक है। वो आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी सक्सेसफुली से चल रहा है, ठीक है। अभी भी उससे जो है ना मेरा काम जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने बड़ा अच्छा खासा जो है ना वो पैसा कमाया फॉर सेज से बेसिकली। जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त आपका तो निज़ाम चल रहा है। अच्छा अनस भाई, इस ऑनलाइन फील्ड में तो आप आ गए, तो कम्युनिटी जानना चाहती है, ऑडियंस जानना चाहती है कि आपकी पहली जो इनकम थी इस बिजनेस से या किसी भी बिजनेस से वो कितनी थी? ऑनलाइन, मेरी जो पहली इनकम में आपकी कितनी थी पहली इनकम? ऑफलाइन में तो आपने बता दी। जी बिल्कुल, ऑनलाइन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी पहली इनकम तकरीबन को थी, मैंने पूरा महीना काम किया और पूरे महीने में मेरी तकरीबन 15,000 इनकम थी। और वैसे भी अगर ऑफलाइन फील्ड में देखा जाए तो मेरे 10,000 पहली बार मैंने अपने भाईजान को सेंड किए थे। उस वक्त मुझे 10,000 मिले थे पूरे महीने के। मैं एक कॉल सेंटर में जाता था तो मुझे 10,000 ही मिले, क्योंकि सेल्स एक्टिव उतनी थी। बाकी ऑनलाइन फील्ड में 10 से 15,000 ही थी मेरी जो पहले मंथ की थी, और 1 साल के अरसे में माशाल्लाह बड़ी तरक्की हुई। जबरदस्त। और अभी अगर हम रफली इनकम की बात करें तो कितनी है? सर अभी तो जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा जो है ना वो गुजारा चल रहा है। अगर मैं आपको डिजिट्स में बताऊं तो 6 डिजिट आप कर लेंगे, बाकी मैं आपको क्लियरली जो है ना वो नहीं बता सकता। जबरदस्त है जी, 6 डिजिट, यानी कि आप मतलब ऊपर वाली जो मतलब इतनी कह लें आप, इतनी कह लें कि मैं एक महीने के, वो ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी गाड़ियाँ और सिविक ये वो, ये एक महीने के 2 1 to 5 जितनी जो है ना इतनी इनकम आप कर ले। जबरदस्त है जी, अप्रिशिएटेड। अच्छा अनस भाई, थोड़ा सा अपने कुछ अदर बिजनेसेस के हवाले से भी बताएं, कोई और भी बिजनेस करते हैं या सिर्फ ऑनलाइन फील्ड है, और इसमें जो है वो कहीं आपका पैसा वैसा इन्वेस्ट आपने किया हो? जी जी बिल्कुल, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ थोड़ा अदर बिजनेसेस में भी। ऑनलाइन फील्ड में तो आपको पता है हर कोई इन्वेस्ट भी करता है क्योंकि ये हमारा काम है, और इससे हट के जो है ना अदर सोर्सेज भी हैं जिसमें मेरे फैमिली के मेरे भाईजान हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। जितना मेरी सेविंग्स वगैरह होती है मैं उनको कहता हूँ कि आप जहाँ पे आपका दिल करता है इन्वेस्ट करें, और काफ़ी सोर्सेज वगैरह माशाल्लाह ऑफलाइन भी बना रखे हैं। ज़बरदस्त है, सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए जी। जो कामयाब पर्सन होते हैं वो ऑफ कोर्स जो है वो अपने सोर्स बनाते हैं। तो बिल्कुल जी, जितने हो उतने काम है जी, ज़बरदस्त है। अच्छा अनस भाई, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए कि आप जाहिर है चूँकि एक सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हैं और आपके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में लीड्स आती हैं, लोग होते हैं, चाहने वाले होते हैं, तो कभी आपको आपके फेक अकाउंट से जो है वो आपको भी सामना करना पड़ा है प्रॉपर? कभी आपको सामना करना पड़ा? सो फेक अकाउंट्स आपके नाम पे कोई हैं बने हैं लोगों के? जी जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बड़ा रिलेट कर रहा हूँ। ऐसा होता है, मेरे टिकटॉक पे माशाल्लाह बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं और बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब अनस राजपूत आप सर्च करते हैं ना, अनस राजपूत ऑफिशियल, तो आपको बहुत सारे जो है ना वो अकाउंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि मेरे फेक हैं। और दूसरी बात यह है कि कई बार मुझे व्हाट्सएप पे मेरी डीपी लगी हुई है व्हाट्सएप पे, और मुझे मैसेज आया कि हाँ जी सर आपने ऑनलाइन काम करना है। तो मैं कहता जी मैंने नहीं करना ऑनलाइन काम, आप माशाल्लाह कर रहे हैं तो ठीक है, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे, लेकिन मैंने नहीं ऑनलाइन काम करना। मुझे बहुत सारा सामना करना पड़ता है, स्नैक वीडियो से भी, टिकटॉक भी, हर जगह। यानी कि आपको भी, यानी कि आप ही के नाम से जो है वो सामना करना पड़ता है सर। ये हर पर्सनैलिटी को जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आपसे भी पूछा जाए। अच्छा अनस भाई, पहली अचीवमेंट क्या थी जो आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री में की? पहली अचीवमेंट, जाहिर है जो फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट इनकम होती है उसकी खुशी आप करोड़ों तक भी पहुंच जाए तो वो कोई दे नहीं सकता। तो सिंपल पहली अचीवमेंट आपने क्या अचीव की थी? कोई बड़ी अचीवमेंट यानी कि शेयर करना चाहेंगे? जी मेरे लिए वो बड़ी थी अचीवमेंट जब मेरी पहली अचीवमेंट होती, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का जो है ना क्रेज था, वीडियो बनाना चाहता था। तो मेरी जो पहली अचीवमेंट थी ना वो थी आईफोन मैंने एक लिया था, एक्सेस मैक्स लिया था तकरीबन 70,000 का। तो वो एक बड़ी मेरे लिए उस वक्त अचीवमेंट थी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता माशाल्लाह और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं। ज़बरदस्त है। गाड़ियों का शौक रखते हैं? जी जी बिल्कुल, गाड़ियों का शौक किसको नहीं है। और कोई गाड़ी शाड़ी रखी भी हुई है?
जी जी बिल्कुल सर जी, गाड़ियों का मुझे वैसे तो मैं बड़ी गाड़ियों का बड़ा शौक रखता हूँ, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मजीद जो है ना अपना काम बेहतर करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल एक छोटी गाड़ी है, ऑल्टो है। अभी रिसेंटली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों तक जो है ना मैं गाड़ी जो है ना वो सिविक की तरफ शौक रखता हूँ, सिविक की MG वगैरह इसके बारे में अपना सोच रखता हूँ और इंशाल्लाह लूँगा। यानी इतनी सेविंग हो चुकी है कि ऑल्टो से सीधा डायरेक्ट स्विक का जो है वो आप छलांग लगाने जा रहे हैं। अब सर जी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इतनी सेविंग ना हो तो फिर कैसा ऑनलाइन काम। ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। एंड थोड़ा पर्सनल की तरफ आते हैं, शादी कब कर रहे जी हैं? जी, शादी का सर जी अभी कोई ऐसा मूड तो नहीं है इस बारे में। अब देखते हैं कोई 1 से 2 साल के बाद, क्योंकि कामयाबी पहले आपकी मैटर करती है। सो 1 से 2 साल के बाद इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आएंगे। अभी तक तो हमारा वो चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बड़े फिट हैं, बड़े जो है वो हैंडसम हैं। फिटनेस का राज ज़रा शेयर कीजिए। फिटनेस का राज जो है ना वो जिम वगैरह करते थे। अब ये है कि मैं ज़रा ना इंटरमीडियंट, मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि इंटरमीडियंट फास्टिंग किया करें, जिसमें 15 से 16 घंटे जो है ना खाली पेट रहा करें। बाकी मैं जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, यही फिटनेस का बेसिकली राज है। ज़बरदस्त है। अच्छा अनस भाई, अपनी लाइफ का कोई फ़नी इंसिडेंट शेयर करें, कोई फ़नी वाक़या ऐसा जिसमें आपको जो है वो, जो बहुत सारे होते हैं जो लाइफ में जो है वो याद रह जाते हैं, आप जो है वो चाह के भी उनको भूल नहीं सकते, और आप यानी कि कोई एक ऐसा शेयर करें। और ज़ाहिर है मैं आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ आप काफ़ी हद तक शरारती भी हैं, तो थोड़ा एक फ़नी जो है वो इंसिडेंट शेयर करें ज़रा अपनी लाइफ का, कोई याद जी, हो तो। फनी इंसिडेंट से मुराद ये कि मतलब जब बचपन में होते थे तो सारे के सारे इंसिडेंट ही फनी होते थे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, जब मैं हाँ कॉलेज में जब मैं आया, नया कॉलेज में आया, तो मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक हुआ करता था ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था और कॉलेज का फंक्शन था, और एक साइड पे बहुत सारी लड़कियां, दूसरे साइड पे बहुत सारे लड़के, और मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज था, पहली बार मैंने स्टेज पे जाना था। तो मैं जब स्टेज पे गया, मैं गाना गाया, और गाना था ये कोई मेरा जो भी वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, देने के बाद जब मैं वापस आ रहा था ना, तो सर जी इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज था कि वापस आते हुए मैं मतलब जाना मैंने कहीं और था, और मैं ऊपर सीधा आके लड़कियों के ऊपर गिरा। वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए फनी इंसिडेंट था। जब मैं याद करता हूँ मैं कहता यार क्या चीज़ थी वो भी। नहीं तो वो काफ़ी वहाँ पे फिर आपको कोई काफ़ी सामना भी करना पड़ा किसी और चीज़ों का भी, या बचत हो गई? सर अब देख सकते हैं आप सीधा जाते हुए इधर जाने, आप जाओ उधर जाए, और घबराहट में देख उधर रहा, मैं जाके इधर रहा और ऊपर जाके गिरा। सही है। चले अनस भाई, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो चल रहा है अभी तक का जो टेन्योर है। अच्छा कुकिंग का शौक रखते हैं? जी सर, आज मैं बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। रमज़ान शरीफ में तो माशाल्लाह मैं जो है ना कुकिंग की जो है ना मेरे 2 से 3 घंटे डेली कुकिंग में जाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। आज भी मैंने पकौड़े वगैरह और एवरीथिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा बनाता भी बड़ा खूबसूरत हूँ मैं, सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लजीज बनाता। आप खाने में एक्सपर्ट हैं या बनाने में भी एक्सपर्ट हैं? बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, खाने में भी एक्सपर्ट। ज़बरदस्त है। और यानी कि कुकिंग शुकिंग अकेले हों तो कर लेते हैं? मैं अकेला ना भी हूँ, मैं तब भी करता हूँ। और आने वाले टाइम में क्या इरादे हैं? हमारी भाभी जब आएगी तो तब क्या आपके विचार हैं कि किस तरह से तब भी साथ में हेल्प करेंगे, या अभी जो है वो जस्ट ख्याली पलाव है? नहीं बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा, और मैं एक दिन नहीं, मैं पूरा हफ्ता, मतलब ये कि डेली उनकी हेल्प करूंगा कुकिंग में, क्योंकि मुझे खुद से बड़ा शौक है। सो अगर कोई ऐसी वाइफ होगी जिसको बनाना नहीं आता होगा तो उसको ऑब्वियसली सिखाना भी पड़ेगा और खुद उसको बना के खिलाना भी पड़ेगा। चले ज़बरदस्त अनस भाई। अच्छा, एक उड़ती चिड़िया से पता चला है कि आपको सॉन्ग्स का भी काफ़ी शौक है, और आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल का स्किल भी मौजूद है जिसको सिंगिंग बोलते हैं। तो हमें पता चला है कि आप काफ़ी अच्छा गा भी लेते हैं, आपको अल्लाह ने जो है वो इस फ़न से भी जो है वो नवाजा है। तो थोड़ा सा जो है वो चंद अल्फाज अगर कोई इसमें रियलिटी है तो थोड़ा जो है वो गुनगुना के बताइए हमारी ऑडियंस को। जी कोई मसला नहीं है। मैं बहुत सारे, मैं जब छोटा था तो मैं के मारने अनस भाई जरा मैं देख रहा हूँ जो है ना जिस तरह के आप सवालात जो है ना, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं छोटा था ना तो स्टार्टिंग में मैं जब 6th क्लास में था तब से मैं ऑनवर्ड कॉलेज टाइम तक ना मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा पैशन था। तो अब थोड़ा सा वो कम हुआ है, अब मैं बहुत कम जो है ना, जब मैं कभी फ्री होता हूँ तो एक आधा सॉन्ग गा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा जब मैं उस टाइम में गाता था। तो अभी भी जो है ना कोई मसला नहीं, आपके कहने पे अगर आप कह रहे हैं तो मुझे बिल्कुल आपको सुनाता हूँ फॉर द नेक्स्ट। जी। तो सॉन्ग है एक, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों,
ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को थोड़ा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ। आउट क्लास किस्म की आवाज है माशाल्लाह अनस भाई। ये तो एक ऐसा राज जो है वो आज फाश हुआ है कि मैं मतलब 2 मिनट के लिए सकते में आ गया था कि ये अनस है तो सर बिल्कुल ऐसा ही है, राज फाश करने वाली बात ही है। मतलब अनस भाई कमाल की आवाज है आपकी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में आगे जाएं और आप एक बड़ा नाम कमाएंगे। यहाँ पे तो आपने जितने जो है वो मारने थे वो तो आप मार ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इस सिंगिंग इंडस्ट्री में आगे जाएं, कहीं सॉन्ग जो है वो इसका कोई रिकॉर्ड करवाएं यार। जी जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में सोचता हूँ और इंशाल्लाह मैं इसमें माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की आपकी आवाज़ है, अप्रिशिएटेड। अच्छा अनस भाई, सोशल मीडिया की फील्ड में जो है वो आप काम करते हैं, सोशल मीडिया की फील्ड में हर तरह के लोग आपको सामना करने को मिलते होंगे। आपको बहुत सारे लोग जो है वो आपके चाहने वाले भी मिलते होंगे और दूसरी जो किस्म लोगों की मिलती है वो आपके हेटर्स भी मिलते होंगे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपको कोई ब्लैकमेल किया हो या कोई थ्रेड्स वगैरह आए हो? ऐसा बहुत होता है सर। मेरी वीडियोस वगैरह, क्योंकि थोड़ी सी मेरी वीडियोस तल्ख भी होती हैं, क्योंकि मैं माशरे में जिस तरह वो बहुत सारे ऐसे अच्छे बंदे हैं कि उनकी अल्फाज जो है ना वो तल्ख होते हैं, तो इस तरह मेरे तल्ख अल्फाज पे और मेरे काम पे बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की और बहुत सारे लोगों ने मुझे थ्रेट्स और ब्लैकमेल भी किया, इवन जो है ना धमकियां भी दी हैं कि तुम्हें उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, उठा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपको इस तरह के थ्रेट्स भी जो है देखने को मिले कि आपको जो है वो गायब? बहुत सारे। सही है। अच्छा अनस भाई, जाहिर है आप सोशल मीडिया में एक कामयाब पर्सनैलिटी माने जाते हैं और बहुत सारे लोगों की इंस्पायरेशन है, कम्युनिटी की इंस्पायरेशन है। तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? कोई राज अपना जो है वो कोई गुर ऐसा बता जाए कि जो ऑडियंस उस पर काम करके, और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने काफ़ी सारे पूछ लिए, लेकिन आपके बिजनेस के हवाले से जाहिर है 6 डिजिट अर्निंग करते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि ऐसा कौन सा जो है वो सीक्रेट है जिसके ऊपर अगर कम्युनिटी काम करती है तो वो भी कामयाब हो सकती है? जी, बिजनेस तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको कोई भी पर्सन है ना, तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन काम कर लेना चाहिए। घर में बैठ के मजदूरी करके या किसी के यहाँ जॉब करके आप कितना को कमा लेंगे, लेकिन ठीक है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पार्ट टाइम कोई ना कोई जो है ना ऑनलाइन काम भी स्टार्ट करें। मेरा सबके लिए पैगाम यही है कि मेरी जो कामयाबी का राज है वो ये है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे और हमेशा मेरे सर पे बुलंद रखे। और दूसरी बात यह है कि उसके उनकी दुआओं के साथ साथ मुझे मेरी मेहनत है, स्ट्रगल है, कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, और उसके साथ साथ मैं किसी भी काम को करता हूं तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूं। यानी मैंने अगर वीडियोस बनाने का करियर स्टार्ट किया, मैंने कहा सोचा मैंने वीडियोस वगैरह बनाता हूं, तो मैं बनाता आ गया। मेरी वीडियो पहले वाली वीडियो को, सबसे पहली वीडियो को और आज की वीडियो को अगर कंपेयर किया जाए ना तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा। और बाकी जो भी आपने काम करना है, मेरा जो है ना आपके लिए जो है ना कि अगर कामयाब होना चाहते तो आपको कोई भी काम है ना उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना, उसको करते रहना है और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कम टाइम में, थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। यही मेरा जबरदस्त। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपका कहना यह है कि जो बंदा जिस फील्ड में, जिस काम में, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो उसको मुसलसल करता रहे, वो मुसलसल करता है। जी जी, जबरदस्त है। अच्छा अनस भाई, आप जो है वो एक सफर पर जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर जो है वो एकदम से खराब हो जाता है और आपके पास उसमें 3 लोग सवार हैं। एक आप खुद हैं, 2 आपके साथ और पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। एक का नाम मुमताज कल्लू है, एक का नाम शहजाद भट्टू है, और आपके पास कूदने के लिए 2 पैराशूट्स मौजूद है। बंदे 3 है, पैराशूट 2 है। अनस भाई, किन को जो है वो बचाना चाहेंगे? एक तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप अपने आप को देंगे, दूसरा पैराशूट किसके लिए देंगे? एक तो ऑफ कोर्स अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है और दूसरी बात ये है कि अच्छा इख्तियारात मेरे पास ही हैं वो लाइफ जैकेट्स के, सॉरी जी इख्तियारात आपके पास ही हैं। अब हमने देखना ही है कि आप किसको बचाते हैं और किसको मारते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद के लिए एक रखूंगा और दूसरा ये है कि मैं अमतज कल्लू साहब, अगर शहजाद भट्टू उनके मुकाबले में है तो फिर मैं अमतज कल्लू साहब को एक दूसरा पैराशूट दूंगा। अमतज कल्लू साहब को आप बचाने की कोशिश करेंगे, उसकी खास वजह? जी, इसकी कोई खास वजह ये है कि एक्चुअली फिर भी ना वो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे अपलाइन रहते हैं, तो इसलिए ना मैं फिर भी उनसे इतनी तो मोहब्बत है मुझे कि मैं उनको जो है ना इस तरह को सीन हो तो मैं उनको ज़रूर बचाऊंगा। चलें, ज़बरदस्त है। जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपका मंथली खर्चा कितना है, एक्सपेंस कितना? कोई अनस बहुत ज़्यादा शाह खर्चे हैं या किफ़ायत सारी इख्तियार करते हैं? मेरा सर जी खर्चा थोड़ा ज़्यादा है,
क्योंकि मैंने मुश्किल हालात भी देखे हुए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब से मेरा जो अब फिलहाल जो मेरा खर्चा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आप एक ये कह सकते हैं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मेरा जो एक्सपेंस है ना, इससे भी मे बी ज़्यादा भी है, कम भी हो सकता है। मतलब वो सिचुएशन पे मैटर करता है ना, कभी शॉपिंग वगैरह करनी तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, बस इस तरह ही चलता रहता है। यानी कि आप जो है वो इस मामले में, अपने मामले में काफ़ी ज़्यादा शाह खर्चे हैं आपने कभी भी, यानी कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जी जी, ऐसे ही है। ज़बरदस्त है, करनी भी चाहिए। अच्छा अनस भाई, लास्ट क्वेश्चन है जी, कम्युनिटी के लिए कोई मेरी मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ आते हैं। जी, मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि एक तो मैं जैसे कि अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे जो हम मेरी अभी बेसिकली सर शहजाद करीम है, बड़े कामयाब है माशाल्लाह। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब अब जिस तरह बातचीत करना और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से सर को फॉलो कर रहा हूँ और इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी मिस्टेक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आपसे मैसेज मेरा यही है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो कुछ करना धरना शुरू करें और अपनी एक्टिविटीज़ और कोई भी ऑनलाइन काम शुरू कर दें, ठीक है। और जो भी आप काम शुरू करें, चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, चाहे आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर यू डूइंग। जी अनस भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज मेरे दोस्त बहुत सारे सवालात का जवाब आपको जो है वो मिल चुका होगा। अनस भाई की लाइफ, सक्सेस स्टोरी, पर्सनल क्वेश्चंस, और मैंने कोशिश की कि जो भी चीज़ें मैं इनसे जो मेरे माइंड में थी और जो इनके क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको जो है वो ये सारी क्लियर हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम में चूंकि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है वो आने वाले टाइम में जब मैं देखूंगा कि ये मेरी पहली पॉडकास्ट थी तो मुझे नजर आएंगी और आपको भी कहीं ना कहीं जो है वो नजर आएंगी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल बी मोर बेटर। एंड कोई भी सफर होता है उसका मेरे दोस्त कम से कम आगाज करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल पॉलिश होता जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में आपने काफी कुछ जो है वो सीखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। सो वीडियो कैसी लगी, पॉडकास्ट कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगेन शुक्रिया अनस भाई, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया। एंड इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले टाइम में आप अपने जिस भी फील्ड में जाके कामयाबी हासिल करते हैं, आपको दोबारा से इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मौका देंगे। एंड थैंक यू सो मच डियर ऑल कम्युनिटी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बशर्ते जिंदगी, तब तक हमें इजाजत, अल्लाह ने के पास।